अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इस वीडियो को देखने से पहले जान लीजिए कि इसमें हाउस ऑफ द ड्रैगन और गेम ऑफ थ्रोन्स के कई मेजर स्पॉयलर्स हैं। तो अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स के सारे सीजन्स नहीं देखे हैं और हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 1 नहीं देखा है, तो फिर इस वीडियो को देखना अवॉइड करिए। या फिर अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स का सारा कंटेंट कंज्यूम किया हुआ है, तो फिर इस वीडियो को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्पॉयलर से अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले गेम ऑफ थ्रोन्स और अब हाउस ऑफ द ड्रैगन, इन दोनों ही शोज में एक नाम जो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, वो है एगॉन टारगेरियन। दो एगॉन्स का तो क्लियर है कि वो कौन है। एक एगॉन द कॉन्करर, जिसने अपनी बहनों और अपने ड्रैगन्स की बदौलत वेस्टेरोस को अपना बनाया और उस पर राज किया। और दूसरा वो जिसके लिए लिखा गया था द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, यानी जॉन स्नो। पर अभी भी कई एगॉन बचे हैं जिनके बारे में हमने पहले कभी बात नहीं की है। उसी के लिए ये वीडियो बना है। सबसे पहले एगॉन द अनक्राउंड, जॉर्ज आर मार्टिन की इस दुनिया का दूसरा एगॉन था। एगॉन द कॉन्करर का पोता, यानी उनके बेटे किंग एनिस द फर्स्ट की औलाद। हालांकि ये एगॉन कभी आयरन थ्रोन पर नहीं बैठा। जब कॉन्करर के बेटे किंग एनिस द फर्स्ट की मौत हुई तो उनके हाफ ब्रदर मेगोर द क्रूअल ने गद्दी हड़प ली और ये एगॉन राजा नहीं बन पाया। इसीलिए वो एगॉन द अनक्राउंड के नाम से जाने गए। सिंहासन और ताकत पाने की इस जंग में एगॉन और मेगोर के बीच अपने अपने ड्रैगन्स पर चढ़कर ऊपर आसमान में लड़ाई हुई थी। उनके ड्रैगन्स थे क्विकसिल्वर और बेलेरियन। मेगोर ने अपनी और बेलेरियन की ताकत के दम पर एगॉन को मार गिराया। इसके बाद आते हैं एगॉन टारगेरियन, सन ऑफ जेहरिस द फर्स्ट। मेगोर का कोई बच्चा जिंदा नहीं बचा था, इसीलिए जब उनकी मौत हुई तो एगॉन द अनक्राउंड के छोटे भाई जेहरिस आयरन थ्रोन पर विराजमान हुए। किंग जेहरिस द फर्स्ट और उनकी सिस्टर वाइफ एलिसन टारगेरियन के 13 बच्चे हुए, जिनमें से 4 की बचपन में ही मौत हो गई थी। जेहरिस और एलिसन की पहली औलाद का नाम एगॉन टारगेरियन रखा गया था, लेकिन पैदा होने के 3 दिन बाद ही वो गुजर गया। तीसरे एगॉन टारगेरियन, सन ऑफ बेलिन। जब किंग जेहरिस की मौत हुई तब तक उनके सारे बच्चे मर चुके थे, बस 2 को छोड़कर। एक बेटी थी जिन्हें उन्होंने बहुत पहले ही डिसोन कर दिया था, और एक था बेटा जो मेस्टर बनने के लिए सिटाडेल जा चुका था। यही वजह थी कि उनकी मौत के बाद उनके पोते बेलॉन टारगेरियन के बेटे वेसेरिस राजा बने। वेसेरिस और डेमन के बाद बेलन और उनकी सिस्टर वाइफ एलिसा टारगेरियन ने एक और बेटे को जन्म दिया था। इसका नाम एगॉन रखा गया था, लेकिन वो 1 साल का होने से पहले ही मर गया। यानी वेसेरिस और डेमन का एक भाई भी था जिसका नाम एगॉन था। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक। मैं वियतनाम गई थी। उस ट्रिप के वीडियोस देखने के लिए आप वॉच रोज व्लॉग्स पर जाएं। लिंक ऊपर भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी। चौथा, किंग एगॉन द एल्डर। एगॉन द एल्डर वही हैं जिन्हें सीजन 1 के आखिर में न चाहते हुए भी आयरन थ्रोन पर बिठा दिया गया। ये वही एगॉन है जो राजा वेसेरिस द फर्स्ट और रानी एलिसेंट हाईटावर की पहली संतान है। इनके ज़माने में और भी एगॉन आने वाले हैं और उसी फर्क को क्लियर करने के लिए इन्हें एगॉन द एल्डर कहा गया। अब क्योंकि इनकी कहानी तो अभी बस शुरू हुई है, इसीलिए कुछ भी कहना आगे आने वाले सीजन्स के लिए स्पॉइलर हो सकता है। सो हम बीच के कुछ एगॉन्स को छोड़कर सीधे गेम ऑफ थ्रोन्स से थोड़ा पहले के पीरियड वाले एगॉन्स की बात करेंगे। फिफ्थ, किंग एगॉन द अनलाइकली। इन्हें एग के नाम से भी जाना जाता है। ये किंग मेकर द फर्स्ट के चौथे बेटे थे। वो छोटे थे, इसीलिए उनके राजा बनने की गुंजाइश नहीं थी। उनके 2 बड़े भाई डेरन और एरियन की मौत हो गई थी और तीसरे बड़े भाई एमन ने मेस्टर बनकर नाइट्स वॉच ज्वाइन कर लिया था। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में एमन को देखा भी था। ये वाले एगॉन राजा बन पाए और उन्हें एगॉन द अनलाइकली भी इसीलिए कहा गया। उनका जमाना आते आते सारे ड्रैगन्स खत्म हो चुके थे। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में टारगेरियंस ड्रैगन्स के बिना हैं ही क्या। सो एगॉन द अनलाइकली इस दुनिया में फिर से ड्रैगन लाना चाहते थे। एक ड्रैगन एग को जादू के जरिए हैच करने की कोशिश में बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई। सिक्स्थ, एगॉन सन ऑफ मैड किंग। इनके बारे में आप जानते होंगे, ये थे एरिस टारगेरियन यानी कि मैड किंग। मैड किंग के 4 बच्चे हुए, एगॉन, रेगार, वेसेरिस और डेनेरियस। एगॉन 2 मंथ्स प्री मैच्योर पैदा हुए और जन्म के साल भर बाद ही उनकी मौत हो गई थी।
7th, एगॉन टारगेरियन सन ऑफ एलिया मार्टेल। प्रिंस रेगार टारगेरियन की शादी डॉन की एलिया मार्टेल से हुई थी। उनके 2 बच्चे थे जिनमें पहले का नाम एगॉन टारगेरियन रखा गया। आपको रेड वाइपर यानी ऑब्रेन मार्टेल और माउंटेन के बीच डुअल याद है ना? मैट किंग के खिलाफ हुए रिबेलियन में लैनिस्टर्स के इशारे पर माउंटेन ने एलिया मार्टेल का रेप और मर्डर किया। माना जाता है इसी दौरान एलिया के दोनों बच्चों को भी माउंटेन ने मार दिया था, जिसमें नन्हा एगॉन भी शामिल था। वैसे किताबों में एसोस यानी नैरो सी के पार यंग ग्रिफ नाम का एक कैरेक्टर है। उसे लोग एलिया मार्टेल का बेटा एगॉन मानते हैं। एक थ्योरी है जिसके हिसाब से जंग के दौरान एगॉन की मौत का नाटक किया गया था और असल में उसे छुपाकर एसोस भेज दिया गया था। अब किताबें तो पूरी हुई नहीं हैं और टीवी शो में ये स्टोरी लाइन दिखाई नहीं गई है, इसीलिए अभी श्योरिटी से नहीं कह सकते कि यंग ग्रिफ असल में रेगार का बेटा एगॉन है या नहीं। वैसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो कमेंट करिए और बताइए मुझे। कोई इन्फॉर्मेशन अगर गलती से गलत दे दी है तो भी पॉइंट आउट ज़रूर करिएगा, और कुछ अच्छा लगा हो तो वो भी बता दीजिए। बाय। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के ज़रिए बताने हैं।